So, hey again, everyone. My name is Ridhima, and I'm here. So, in my review journey, third video is for maths. और यार होता है मैथ से किसी किसी को डर लगता है, किसी किसी को मैथ अच्छा लगता है, बट मुझे डर भी लगता है, मुझे अच्छा भी लगता है, ठीक है। आई एम लाइन बोथ कैटेगरी। और फर्स्ट दिस इज़ माई पेपर। सिर्फ 3 मिला था यार, क्या कसूर था मेरा। पहले दोनों में एक एक सेट मिला और ये 8th ऑफ मार्च था, ठीक है। गैप ज़्यादा था, बट होता है ना कि गैप ज़्यादा रहता तो आप पढ़ नहीं पाते। हाँ है, वो होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सबको बता दूँ कि मैंने अपने फ़िज़िक्स के वीडियो में नहीं बताया था कि फ़िज़िक्स मैंने किससे पढ़ी थी। केमिस्ट्री मैंने बताया था, मैंने आयुषी मैम से पढ़ी थी। और फ़िज़िक्स में बता रही हूँ कि फ़िज़िक्स मैंने पढ़ा था। सबसे पहले मैंने फ़िज़िक्स पढ़ा था। फ़िज़िक्स मैंने पढ़ा था ज़ाकी सौदागर भैया से। और देन मैंने लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए फ़ॉलो किया था, वेदांतु के एक सर थे, कोई अहमद करके सर थे, उनको फ़ॉलो किया था। और मतलब रिवीजन टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा कवर किया था। पहले उन्होंने मतलब जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस ये वाले चैप्टर कराए थे, फिर उसके बाद ऑप्टिक्स भी करवाया था लास्ट में, और बीच के चैप्टर्स भी करवाए थे उन्होंने, ठीक है। मैं तो उन्हीं को सजेस्ट करती हूँ, फर्स्ट जाकी सौदागर भैया को, और रिवीजन के लिए मतलब वेदांतु, ठीक है। और मैथ्स के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ आपको गगन मक्कार सर, अगेन गगन मक्कार सर ऑन यूट्यूब। मतलब यार उनके मतलब ऑल सेशंस लाइक जेम फॉर यू। सबसे पहले उनकी जो रॉकी भैया वाली सीरीज़ है, दूसरा इलीगल सीरीज़ है, आप दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हो, बट मैंने इलीगल सीरीज़ फॉलो की थी, रॉकी भैया वाली नहीं की थी, उसमें बहुत ज़्यादा वीडियोस थे, तो मैंने इलीगल वाली फॉलो की थी। तो ठीक है, तो मैथ्स में हो गया था, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया था। और मैथ्स में मैंने सबसे पहले मैंने मैथ्स में वो किया था, एमसीक्यू की जगह छोड़ दी थी शुरू में, ठीक है। मैथ्स में मैंने बी सेक्शन से शुरू किया था, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे उसकी मैंने स्पेस छोड़ दी थी। मैंने सोचा कि मैथ को अच्छे से एकदम सीक्वेंस में करूँगी। एमसीक्यू मैंने बाद में किया था, बट मैं आपको दिखा दे रही हूँ एमसीक्यू, ये देखो। सॉरी गाइस, मैंने सॉल्व भी कुछ कुछ कर लिया है, कुछ कुछ जगह, बट सो सॉरी फॉर दिस। और ये देखो, मतलब कुछ कुछ जगह मैंने सॉल्व भी कर लिया था। और प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन आपको मतलब देखने को मिले थे। इक्वेशन में वेक्टर अलजेब्रा वाले क्वेश्चन ज़्यादा के देखने को मिले थे, देखो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाले आई थिंक क्वेश्चन थे एमसीक्यू में ज़्यादा, और ये सर्च एंड रीजन में एमबी में सबसे पहले था कि वैल्यू निकालनी थी, फाइंड करनी थी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और फिर उसके बाद एक इंटीग्रेशन था, और फिर ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन था, ये देखो, ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन था। फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करना था, और फिर उसके बाद ए एंड बी की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, ये देखो, ये वाला। और फिर उसके बाद था हमारे पास ये वेक्टर वाला था। फिर उसके बाद वेक्टर वाले यार क्वेश्चन ज़्यादा थे, फिर प्रूफ करने वाले थे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, फिर इंटीग्रेशन निकालना था। फिर उसके बाद हमारी एलपीपी का क्वेश्चन था यार, एलपीपी के क्वेश्चन लाइक मैंने मतलब मैथ्स लास्ट टाइम पे, हाँ मैंने गगन मक्कार सर से पढ़ा था, बट रिवीजन के टाइम पे होता था ना कि मैंने उनसे पढ़ा था, हर्ष सर फ्रॉम वेदांतु। आप सर्च करोगे हर्ष प्रियम सर फ्रॉम वेदांतु, उन्होंने मतलब लिटरली 2 या 3 दिन में मतलब पूरी मैथ कवर करा दी थी, और इतनी अच्छे से कवर करा दी थी। पहले उन्होंने मतलब शुरू किया था मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और रिलेशन एंड फंक्शन, और देन उसके बाद उन्होंने कवर कराया पूरा कैलकुलस। कैन यू इमेजिन, पूरा कैलकुलस, पूरा 5 से लेके पूरा 7 8 9 10 पूरा। फिर उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा, मतलब जितने भी चैप्टर थे वो लास्ट तक प्रोबेबिलिटी तक कवर करा दिया था। मतलब आई लव दैट सेशन, मतलब 3 दिन में आपका पूरा ख़त्म। फिर उसके बाद 200 PYQ, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQ किए थे मैंने, मतलब क्वेश्चन देख लिए थे, MCQ PYQ, मोस्ट ऑफ द MCQ वहीं से आया था। मैं आपको सजेस्ट करूँगी,
और मतलब उनके चैनल पे आप जाओगे, मतलब वेदांतु पे, ठीक है, जेई मेड इजी, जेई मेड इजी, और वहाँ पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। तो देखो, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी आप लास्ट में जाके मोस्ट अट्रैक्टिव क्वेश्चन देखो, क्योंकि हर साल चेंज होता रहता है, बट ही इज़ रियली जेम। मेरी जेई की प्रिपरेशन में भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी, और थैंक यू सो मच सर। अगर आप कभी भी मेरी वीडियोस देखो, हर्ष प्रियम सर, आई रियली 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 थैंकफुल यू कि मैं आपसे पढ़ी थी। और ये देखो, फिर हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन, और फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, और इसके बाद है कि अब जेल कैप वाला क्वेश्चन, फिर हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन, फिर हमारे पास आ जाती है हमारी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, फिर हमारे पास आ जाती है केस स्टडी। आई लव केस स्टडी यार, मतलब इतने अच्छे क्वेश्चन रहते हैं ना केस स्टडी में। मतलब हर्ष सर ने मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड देन केस बेस्ड वाले क्वेश्चन दिखाए थे, उससे रिलेटेड ये जितने 3-4 थे उसी के रिलेटेड थे। उन्होंने 100 जो है MCQ दिए थे मोस्ट एक्सपेक्टेड, मैंने वो किया था। 200 दिए थे सब्जेक्ट वाइज, जो भी सब्जेक्ट जो भी क्वेश्चन था ये दिया था। ये देखो, केस बेस्ड वाले क्वेश्चन भी थे उसमें इंक्लूडेड। एंड ये देखो भाई, आफ्टर मैथ्स एग्जाम मैंने क्या किया था, मैंने लिखा था कि माई होल लाइफ अचीवमेंट इज़ ओनली माई करियर। देखो यार, करियर को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो एकदम यहाँ, ठीक है, क्योंकि वो पेरेंट्स का भी गोल होता है, आपका भी गोल होता है। इफ़ यू आर नॉट इंडिपेंडेंट